हेलो लर्नर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ हाउ यू शुड राइट अ कोल्ड ईमेल टू समवन। आखिर मैं अपनी एजेंसी में कैसे मैं वो वॉल्यूम में कोल्ड ईमेल्स लिखती हूँ, क्या प्रोसेस मैं फॉलो करती हूँ, मेरे जो भी ईमेल्स के टेम्पलेट्स रहेंगे वो भी मैं आपको शेयर करूँगी। किस टाइप की ईमेल्स आपको नहीं लिखना है मैं वो भी आपको शेयर करूँगी। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि वाई शुड यू लिसन टू मी। सिंपल रीजन ये है कि आई एम ऑलरेडी जनरेटिंग गुड अमाउंट ऑफ लीड्स। आई एम अ एजेंसी ओनर और मेरी जितनी भी लीड्स आती हैं वो सारे कोल्ड ईमेल के थ्रू ही आती हैं। सो आई एम गोइंग टू शेयर स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क जो हमने यूज किया है, जो भी रेवेन्यू हमने जनरेट किया है वो कैसे हमने ईमेल्स लिखे, उन सब चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगी। सेकंड चीज ये है कि आपने बहुत ऐसी वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पे जहाँ पे उन्होंने बता दिया कि ऐसी ईमेल लिख लो, ऐसे पर्सनलाइजेशन होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बट वो चीजें काम में नहीं आती हैं। आपको ऐसी बहुत जेनरिक इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे मिल जाएगी, बट आई एम नॉट हियर टू गिव यू अ जेनरिक इन्फॉर्मेशन। ये चैनल का मोटिव ही नहीं था कि आपको जेनरिक इन्फॉर्मेशन जो यूट्यूब पे पड़ी हुई है वो आपको सिमिलरली मिल जाए। इसमें मैं जो भी फ्री में टूल्स यूज करती हूँ मैं वो शेयर करूंगी, कैसे आपको ईमेल आईडीज को स्क्रैच करना है, कैसे गूगल शीट हम प्रिपेयर करते हैं, कैसे हम ईमेल्स सेंड करते हैं, क्या क्या अलग टाइप की ईमेल्स फॉर्मेट होते हैं, क्या सब्जेक्ट लाइन आपको लिखना चाहिए, वो सारी चीजों के बारे में आपको शेयर करूंगी। सो दिस इज अ कंप्लीट गाइड फॉर यू ऑल कि आखिर आपको कोल्ड ईमेल लिखना कैसे है। ऐसे काफी आपको पेड कोर्स मिल जाएंगे, ऐसे आपके काफी वीडियोस मिल जाएंगी जहाँ पे लोग पैसे चार्ज करते हैं, बट दिस इज ऑल फ्री जहाँ पे आपको बहुत वैल्यू मिलने वाली। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। सारी चीजें जो भी मैं बता रही हूँ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, जो भी रिसोर्सेज मैं आपको शेयर करूंगी। सो फर्स्ट थिंग है जो मैं स्टार्ट करने से पहले बता देती हूँ कि मैं जो भी लीड जनरेट करती हूँ दैट इज वो इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए होती है। आप सिमिलरली इंडियन के लिए भी यूज कर सकते हैं इफ यू वांट टू वर्क विद कंटेंट क्रिएटर्स। तो ये वीडियो एडिटिंग के लिए होती है। अगर आपको थंबनेल्स की सर्विसेज देना है तो आप सिमिलरली थंबनेल्स के लिए भी कर सकते हो। सेकंड चीज ये है कि यू शुड बी नोइंग कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है। जैसे मेरी टारगेट ऑडियंस ये थी कि मुझे इंडियंस के साथ काम नहीं करना है, मुझे बाहर के लोग के साथ काम करना है जिनकी करेंसी इंडिया से ज्यादा है। सेकंड चीज जिनके सब्सक्राइबर्स बेस है जो थोड़े से ज्यादा है। ऐसा भी नहीं है कि हम ज्यादा सब्सक्राइबर्स बेस के साथ ही काम करते हैं, लोग के साथ भी काम कर देते हैं। देन अदर थिंग इज दैट कि उनका साइड बिजनेस हो, दैट इज वेल एंड गुड। एंड फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट इज दे शुड बी पेशेंट इनफ कि वो चीजें समझ पाए और वो चीजें कर पाए। तो ये कुछ हमारी टारगेट ऑडियंस की होती है। सिमिलरली आप भी अपनी टारगेट ऑडियंस बना ले एंड टारगेट क्लाइंट्स बना ले एंड देन फिर हम उसको पिच कर सकते हैं। देन नेक्स्ट थिंग इज जो आपको इसमें चाहिए होगी दैट इज पोर्टफोलियो। सो मेक श्योर कि आपके पास कुछ पोर्टफोलियो है या वर्क सैंपल नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो आई वुड से कि पहले जाके पोर्टफोलियो प्रिपेयर करो, कुछ अच्छे वर्क सैंपल प्रिपेयर करो, देन यू कम हियर एंड देन इस वीडियो को आप देखें। देन थर्ड स्टेप इज कि आखिर हमें स्क्रैच कैसे करनी है, आखिर हमें कैसे इंटरनेशनल क्लाइंट्स को ढूंढना है। अब आपने काफी यूट्यूब पे देखा होगा कि आखिर जाके लिख दो ई कॉमर्स, जाके लिख दो कॉपी राइटिंग, जाके लिख दो फ्रीलैंसिंग, कुछ भी ऐसे कीवर्ड्स जाके लिख दो, चैट जीपीटी की हेल्प ले लो। इसमें चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो आप, बट हम इससे और भी बेटर तरीका यूज करते हैं जो कि कीवर्ड्स की हसल आपकी खत्म हो जाती है। सो पहली चीज तो ये होती है कि आई विल शो यू माई स्क्रीन कि आखिर मैं काम कैसे करती हूँ। सो दिस इज व्हाट माई यूट्यूब चैनल की फीड लुक्स राइट नाउ। ठीक है, तो इसमें काफी इंडियन क्रिएटर्स भी हैं, बाहर के क्रिएटर्स भी हैं, और इसमें मुझे इंडियन के साथ तो काम करना भी नहीं है, मुझे बाहर के क्रिएटर के साथ काम करना है। सो व्हाट यू नीड के इधर पे आप देखोगे स्विच अकाउंट। तो जब मैं स्विच अकाउंट पे क्लिक करूंगी तो इधर पे आपको बहुत सारे अकाउंट्स मिल जाएंगे। सो इधर पे आप बहुत सारी ईमेल आईडीज देख रहे होंगे। तो इन ईमेल आईडीज को जब आप देखोगे तो इनमें से मेरी एक ईमेल आईडी ये वाली है जहाँ पे 9 सब्सक्राइबर्स है। ये मैंने नई ईमेल आईडी बनाई थी। तो अगर आपके पास प्रीवियस ईमेल आईडी है आपको उनमें काम नहीं करना, आपको एक नई ईमेल आईडी बनानी है जहाँ पे आपको यूट्यूब पे लॉग इन करना है। अब जब जैसे ही मैं इस ईमेल आईडी पे लॉग इन करूंगी आपको होम पेज पे सारे इंटरनेशनल क्रिएटर्स दिख जाएंगे। सारे इंटरनेशनल क्रिएटर्स जितने भी हैं, जिनके अभी फॉलोअर्स हैं, जितने व्यूज जा रहे हैं, सारे इंटरनेशनल क्रिएटर्स ही आपको दिखेंगे। यू कैन सी सारे बाहर के फॉरेन क्रिएटर्स भी हैं। अब ऐसा क्यों हुआ कि आखिर इस वाले पे मेरे सारे इंटरनेशनल क्रिएटर थे, उस वाले पे मिक्स थे, किसी वाले पे सिर्फ इंडियंस ही होंगे? उसका कारण ये है कि आपको एक नई ईमेल आईडी बनानी है। उस नई ईमेल आईडी पे सिर्फ आपको अपने काम के लिए और लीड जनरेशन के लिए आपको वो यूज करना है। तो अगर मैं कभी कभार इसमें एक तो पहला तो ये होता है कि मैं जाऊंगी तो मैं इधर पे लिख दूंगी ई कॉमर्स। ठीक है, तो जैसे मैं इधर पे ई कॉमर्स लिखती हूँ, इधर पे आप देख सकते हो बहुत सारे फिल्टर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक दूसरा फिल्टर यूज कर लिया दैट इज फॉर, इधर पे आपको कितनी मिनट की वीडियो चाहिए, क्या है, चैनल चाहिए, वीडियो चाहिए, तो आप वीडियो पे क्लिक कर देंगे। तो ये आपने कुछ फिल्टर यूज कर लिया। जब मैंने फिल्टर यूज करे तो मेरे पास ये कुछ चैनल्स आ जाएंगे। इस पे आपको इंडियंस भी मिलेंगे। तो आप इसको एक तो ओपन इन न्यू टैब कर लोगे तो ये एक नए टैब पे खुल जाएगी ये वीडियो। सिमिलरली ऐसे आपको बहुत सारे क्रिएटर्स मिल जाएंगे। तो आप अपने सब्सक्राइबर्स बेस के हिसाब से, आप अपने टारगेट क्लाइंट के हिसाब से आप इसको ओपन कर सकते हो। तो जैसे ये इंडिया का आ गया तो हमें इनको पिच नहीं करना है, तो आप अपने हिसाब से देख लो। जैसे ये है तो इनको आप पिच कर सकते हो, बट देन सी या सब्सक्राइबर काउंट आप उतनी कैपेबल इनफ हो, या आप क्योंकि इनकी टीम हो सकती है मे बी, तो आप ये सारी चीजें देख लो। सो यू कैन डिसाइड सब्सक्राइबर्स बेस कि कितने सब्सक्राइबर्स बेस पे आपको काम करना है। तो अगर मान लो आपको कीवर्ड्स चाहिए हैं तो यू कैन गो इन चैट जीपीटी, और चैट जीपीटी पे आप लिख सकते हो। मैंने लिख दिया कीवर्ड्स रिलेटेड टू ई कॉमर्स। अब मेरे पास इतने सारे कीवर्ड्स आ गए हैं। सो व्हाट आई कैन डू, ऑनलाइन शॉपिंग को मैं कॉपी पेस्ट करूंगी
लूँगी तो उस कीवर्ड्स पे मैं अगेन फिल्टर लगा के कुछ ईमेल्स मतलब कुछ चैनल्स को निकाल लूँगी, ऐसे मैं चैनल्स को छांट के रख लूँगी। तो ये तो होता है एक तरीका जहाँ पे आप चैनल्स को ऐसे आप निकाल सकते हो, स्क्रैप कर सकते हो, आप अपने आइडियल क्लाइंट्स को देख सकते हो। अब मैं ये वाला चीज़ तरीका यूज़ नहीं करती हूँ, मैं दूसरा करती हूँ, दैट इज़ आप एक टाइम के बाद ई-कॉमर्स, फ्रीलांसिंग, वही आपके पास कीवर्ड्स आएंगे और आपके पास दिमाग में भी कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आपके पास समझ में ना आए कि क्या मुझे कीवर्ड यूज़ करना है। तो उस केस में इसलिए मैंने ये ईमेल आईडी बना के रखी है जहाँ पे मेरे पास सारे इंटरनेशनल क्रिएटर्स ही होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये जैसे हैं तो इनके 3 व्यूज़ हैं, तो मे बी शायद अगर आपको लगता है कि स्टिल यू कैन हेल्प हर, तो आप जाके देख सकते हो इनके लिए। सो अगर आप इनको देख सकते हो, इफ़ यू फील कि आप इनको पिच करके कर सकते हो इनके साथ काम, तो आप इनको कर लो। तो ऐसे मैं क्या करूँगी, इनको जिनको देख लूँगी कि अच्छा इनके सब्सक्राइबर्स काउंट इतने, इनके व्यूज़ इतने आ रहे, तो मैं इतना फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता, तो मैं सारे जितने भी मुझे दिख रहे होते पोटेंशियल, मैं सारों को ऐसे ओपन कर लेती हूँ। तो जितने मुझे ये भी पोटेंशियल लग रहा है तो मैं इसको भी ओपन कर लूँगी, ये भी मुझे पोटेंशियल क्लाइंट्स लगेगा तो मैं ऐसे कर लूँगी। इन सबको ओपन करने के बाद मैं क्या करती हूँ कि इधर पे जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है, तो मैं जाऊँगी, जाने के बाद देन अगेन आई विल गो एंड इधर पे व्यू ईमेल एड्रेस करूँगी। व्यू ईमेल एड्रेस के बाद मुझे इनका ईमेल एड्रेस मिल जाएगा जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगी। तो अब मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, जैसे मैंने इनको इधर पे कॉपी किया तो इनकी ईमेल एड्रेस हम कॉपी कर लेंगे और हम एक और चीज़ करेंगे, इधर पे गूगल शीट खोलेंगे। तो गूगल शीट में फॉर एग्जांपल इधर पे मैंने इनकी ईमेल आईडी लिख ली, तो इधर पे मैंने इनकी ईमेल आईडी लिख दी। इधर पे इनका चैनल आ जाएगा कि कौन सा चैनल था इनका और इनका आखिर क्या नाम है, तो मैं वो लिख दूंगी। स्टीव नाम है तो इधर पे मैं इनका स्टीव नाम लिख दूंगी। अब इसको भी नाम को भी आप स्टीवन या स्टीव जो भी नाम है इसको भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। एंड देन अगेन ये आप इधर देख रहे होगे, सो दीज आर ऑल माई ईमेल्स जो मैंने अभी तक भेजी हुई हैं। शीट्स देख सकते हो आप कितनी कैसी शीट्स है। तो ऐसे अगेन जितने भी मेरे पास इधर पे जो भी चैनल्स आएंगे मैं इन सब की ईमेल आईडीज निकाल सकती हूँ जो मुझे लगता है मेरे पोटेंशियल है। अब ज़्यादा हम इनको टारगेट ऑडियंस को ज़्यादा नहीं देख सकते। मेरी तो पहले जो होती है वो इंटरनेशनल क्रिएटर्स होते हैं तो मैं देख लेती हूँ उनके लिए जैसे जो भी होते हैं। तो ज़्यादा मैं इधर पे फिल्ट्रेशन हम नहीं कर सकते, कितना भी हम चूजी हो रहे जितना भी हमारे टारगेट क्लाइंट्स को हम जस्टिफाई कर लें। तो आपको ऐसे जितने भी मुझे दिखते हैं मैं सारे के निकाल लेती हूँ। इधर पे मैं कुछ फिल्ट्रेशन वगैरह नहीं करती हूँ। जब मैं इनके निकाल लेती हूँ सो देन अगेन उसके बाद मेरी शीट कुछ ऐसी दिखती है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई गो एंड सी, तो ये शीट नंबर 4 में आपको दिखाती हूँ। तो इधर पे ऐसा होता है, नेम है इनका, ये इनका यूट्यूब चैनल का लिंक हो गया, ये ईमेल एड्रेस हो गई। और अगर इनका एडिशनल फॉर एग्जाम्पल ये है तो इनका कोई एडिशनल इधर पे आप देख सकते हो कोई लिंक्स हैं, लिंक्डइन की लिंक है, इंस्टाग्राम की, तो वो भी मैं इधर पे कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। सो ये सारा मैनुअली मैं करती हूँ। तो ये इनको मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया। तो जब आप बहुत बल्क में इनको करोगे तो फॉर एग्जाम्पल आप इधर देखोगे तो कितने सारे लोगों की मैंने स्क्रैप करके रखी है, अराउंड 50-40 करके रखी है ऐसी, ठीक है। तो इनकी सारों को स्क्रैप कर लेना है। मैं जब आप निकाल लोगे तो आपकी शीट कुछ इस तरीके से लगेगी। तो मैं जो यूज करती हूँ, मैं एक अलग ईमेल आईडी ही मैंने बना के रखी है जहाँ पे मुझे ऑटोमेटिकली रिकमेंड्स होते हैं। आप अगेन कीवर्ड्स के साथ भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। मुझे ये ज्यादा इजी लगता है बिकॉज इसमें आपके पास ऑटोमेटिकली रिकमेंड होते रहते हैं चैनल्स, तो आप उनको जाके पिच कर सकते हो। आप ओपन करके देख सकते हो उनके चैनल्स वगैरह कितने बड़े हैं, कितने छोटे चैनल्स हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये होते तो मैं एक बार देख सकते हो आप इनको कि अच्छा इनकी थंबनेल्स अच्छे नहीं है तो आप थंबनेल के लिए पिच करोगे। एक बार ओपन करके इनकी एडिटिंग स्किल्स देख लो कि इनकी एडिटिंग स्किल्स वगैरह कैसी हैं ऑल दोस्त। तो फिर आप उसके हिसाब से आप इसको देख लो कि आप कर पाओगे इनका या नहीं कर पाओगे। तो फिर आपकी शीट कुछ इस तरीके से लगती है। जब आपकी शीट कुछ इस तरीके से लगेगी तो आपको नेक्स्ट चीज क्या करनी रहती है। अब मैं एक टूल बताने वाली हूँ। या तो पहली चीज है आप इनको मैन्युअली लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं मैन्युअली लिख सकती हूँ हाई स्टीव फलाना ठिकाना और ये वो आप मैन्युअली इनको लिख सकते हो। सेकंड में एक टूल बताऊंगी जो मैं यूज करती हूँ, बट बिफोर दैट व्हाट वी शुड हैव, हमारे पास एक फ्रेमवर्क होना चाहिए कि हमें उनको भेजना क्या है। तो मैंने इधर पे एक ऑलरेडी लिख के रखा है कि आखिर आपको कैसे ईमेल्स लिखने हैं, क्या क्या चीजें आपको सेंड करनी है, क्या चीजें आपको सेंड नहीं करनी है। सो ये चीज मैंने 2 फ्रेम टेम्पलेट्स यूज करके रखे हैं। तो पहला टेम्पलेट है मैं अपने लिए लिख रही हूँ। पहली चीज तो जो गलती करते हैं वो ये चैट जीपीटी का कंटेंट मत यूज करना। इतने बड़े बड़े मेरे पास चैट जीपीटी क्या लाते हैं, कंटेंट जो साफ समझ में आता है। सेकंड चीज है कभी भी बहुत बड़ा ईमेल नहीं लिखना है क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं होता, मेरे पास भी टाइम नहीं होता पढ़ने का। थर्ड चीज है इंक्लूड योर वर्क सैंपल का। कुछ लोग कहते हैं कि लिंक इंक्लूड करने से आप स्पैम में जाते हो, बट मैं अभी तक नहीं गई हूँ। बट हाँ, बल्क में जब आप ईमेल सेंड करोगे तो आप स्पैम में जाने के चांसेस होते हैं, जो अभी हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, बट इसको हम ओवरकम करने का सोच रहे हैं कैसे करें। सेकंड थिंग अगेन ये होती है कि अगर आप लिंक नहीं सेंड कर रहे हो तो अगर आप थंबनेल डिजाइनर हो तो 4-5 थंबनेल्स आप डाल दो, अटैच कर दो उधर पे। अगर आपको लिंक शेयर नहीं करनी, कभी कभार मैं क्या करती हूँ लिंक भी शेयर कर देती हूँ। अगर थंबनेल के लिए पिच कर रही हूँ तो मैं थंबनेल्स भी डाल दूंगी। ऑल्दो आई एम नॉट पिचिंग फॉर थंबनेल, मैं वीडियो एडिटिंग के लिए पिच करती हूँ, बट मैं बता रही हूँ आपके लिए। तो इधर पे आप देख सकते हो कि अगर मुझे एक जेनरिक मैसेज लिखना है जहाँ पे मैं बल्क में सबको वॉल्यूम में मैसेज कर रही हूँ तो मैं ये लिखूंगी, क्योंकि मैं अभी एजेंसी ओनर हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं हर एक इंसान की यूट्यूब चैनल
चैनल को खोल के पर्सनलाइज उसकी एक लाइन लिखूं या मैं बताऊं ये वाली वीडियो ने मुझे बहुत हेल्प किया था, मैं इतना नहीं कर सकती हूँ। बट अगर आप एक फ्रीलांसर हो जहाँ पे आप दिन के 5 भेज रहे हो, दिन के 6 भेज रहे हो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, तो आप बहुत पर्सनलाइज ईमेल्स लिख सकते हो। इधर पे बहुत जेनरिक एक मैसेज लिखा है, हाय अंचल, आई सॉ योर वीडियो ऑन यूट्यूब एंड इट वाज रियली अमेजिंग एंड आई मस्ट से यू आर प्रोवाइडिंग ग्रेट वैल्यू टू योर ऑडियंस। आई वाज वंडरिंग इफ यू नीड अ वीडियो एडिटर। पहली चीज तो मैंने डिग्रेड नहीं किया है सामने वाले इंसान के लिए, क्योंकि मेरे पास इतने मैसेजेस आते हैं कि आपकी ये चीज अच्छी नहीं है, वो चीज अच्छी नहीं है, तो मैं तो सुन के थक जाती हूँ कि भाई मैं क्या क्या चीजें इंप्रूव करूँ। मैं तो अपना 100% दे रही हूँ, ओवर द टाइम चीजें इंप्रूव होंगी। तो इंसान को आप इतना भी नहीं बोलो कि आपका ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। आप सामने वालों को अप्रिशिएट करो और उससे आप एक जेनरिक मैसेज बोल दो। तो मैं कभी कभार बोलती हूँ, आई वाज वंडरिंग इफ यू नीड अ वीडियो एडिटर, यू कैन सी सम ऑफ माय एडिटिंग सैंपल दैट आई मेड फॉर माय क्लाइंट्स। और ये एडिटिंग सैंपल होते हैं। आई प्रॉमिस टू इंक्रीज एवीडी इन 45 डेज, क्योंकि हमने किया है, सो आई एम प्रॉमिसिंग इट, दैट विल हेल्प यू टू गेट मोर व्यूज एंड मोर वॉच टाइम। डू यू डोंट बिलीव मी, लेट्स डू अ सैंपल टेस्ट। ये जेनरिक मैसेज हो गया, जहाँ पे हाय अंचल को मैं चेंज कर दूंगी किसी दूसरे नाम के साथ, वो टूल्स ऑटोमेटिकली चेंज कर देगा, जो मैं आपको बताऊंगी। एक जेनरिक मैसेज है, अगर मैं इधर पे आपको दिखाऊं, ये तो ऊपर वाला जेनरिक मैसेज हो गया। नीचे वाला है बहुत ही ज्यादा पर्सनलाइज है। अगर आप 5-6 लोगों को ही लिख रहे हो या 10 लोगों के लिए लिख रहे हो दिन में ईमेल्स, तो ये चीज आपको करनी चाहिए, जो कि पर्सनलाइज ईमेल हम नहीं कर पा रहे हैं अभी। हाय अंचल, आई सॉ योर वीडियो ऑन यूट्यूब एंड वन ऑफ माय फेवरेट वीडियो वाज हाउ यू बिकम अ लिंक्डइन टॉप बॉयज, कांग्रेचुलेशन, यू डिजर्व इट। तो मैं ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आके लिंक्डइन पे टॉप बॉयज में बनी कैसे ग्राफिक डिजाइनर की। अब वो बैच हट गया है क्योंकि मैं कंट्रीब्यूशन नहीं करती आर्टिकल्स पे, तो ये चीज मैंने बोल दी। उसके बाद आई फील लाइक द वीडियो, इसके बाद में अगर मैंने वो वीडियो देखी है, उस वीडियो में मुझे कुछ लग रहा है कि अच्छा ये चीज उतनी अच्छी नहीं, तो मैं उसको बोलूंगी, आई फील लाइक द बैकग्राउंड म्यूजिक वाज अ लिटिल लाउड एंड XYZ कैन बी इम्प्रूव। तो अगर आपको एज अ एडिटर लग रहा है कि ये चीज इंप्रूव कर सकते हैं, तो आप लिख दो कि ये चीजें इंप्रूव हो सकती हैं, और उसके बाद लिख दो अदर देन दैट द वीडियो वाज रियली फैंटास्टिक। ये चीज लिख दो, सामने वाले को डिग्रेड मत करो। यू कैन सी सम ऑफ माय एडिटिंग सैंपल्स दैट आई मेड फॉर माय क्लाइंट्स। तो वो एडिटिंग सैंपल्स हैं। यू डोंट बिलीव मी, अगर आप ये बोलोगे कि यू डोंट बिलीव मी कि मैं आपके इतना अच्छा कर दूंगा ये वो, तो आप लिखो यू डोंट बिलीव मी, लेट्स डू अ सैंपल टेस्ट। सेकंड चीज जो लोग करते हैं कि सारा जो पूरा टेक्स्ट लिखेंगे वो प्लेन लिख देंगे, या वो पोर्टफोलियो इंक्लूड नहीं करेंगे। आपको पोर्टफोलियो भी इंक्लूड करनी है। जैसे मैंने इधर पे एक बोल्ड में लिखा, तो आपका इस चीज पे ज्यादा नजर गई होगी। तो मैं जहाँ पे आपको अपनी क्लाइंट की वो दिखाना है, फोकस कराना है, उधर पे आप बोल्ड में इसको कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग अ जेनरिक मैसेज, जहाँ पे मैं ये वाले को कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, अब मैं 5 5-6 सब्जेक्ट लाइन ही बता देती हूँ। ये डॉक्यूमेंट आपको शेयर कर दूंगी, इसके साथ में 5-6 टेम्पलेट भी और शेयर कर दूंगी, जो आप यूज कर सकते हो अपनी ईमेल्स में। आप सब्जेक्ट लाइन में लिख सकते हो, हे अंचल, योर अटेंशन नीडेड, हे अंचल, यू नीड दिस। ठीक है, हे अंचल, यू आर रियली अमेजिंग, हे अंचल, आई रियली लव योर कंटेंट। ऐसे आपको छोटे मोटे से सब्जेक्ट लाइन यूज करने हैं, बड़े बड़े सब्जेक्ट लाइन यूज नहीं करने हैं। अल्ट्रा प्रो मैक्स थंबनेल्स, अल्ट्रा प्रो मैक्स वीडियो एडिटिंग सर्विसेज नहीं यूज करना है कभी भी। मैं 4-5 सैंपल्स में डाल दूंगी स्क्रीनशॉट भी, कि जो लोग मुझे भेजते हैं, आई डोंट लाइक दैट काइंड ऑफ सैंपल्स, तो मैं नहीं करती हूँ। और उनको मतलब मैं 4-5 सैंपल्स भी डाल दूंगी जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, जिन्होंने मुझे ईमेल्स लिखे हैं, मैं उनके भी डाल दूंगी। काफी लोग सब्जेक्ट लाइन लिखना ही नहीं आता, कुछ भी डाल देते हैं, कुछ भी सेंड कर देते हैं, तो वो चीजें आपको नहीं करनी है। तो इसको मैं कॉपी कर लूंगी। कॉपी करने के बाद आई विल गो एंड इधर पे मैं क्या करूंगी, एक्सटेंशन पे जाऊंगी, एड ऑन पे जाऊंगी, गेट एड ऑन पे जाऊंगी। मैं गेट ऑन पे जाके मैं सर्च करूंगी मेल मीटियोर, ये आ गया। ठीक है, जैसे मैंने मेल मीटियोर पे क्लिक किया, तो ये जो पहला वाला आ गया, इस पे हम क्लिक कर देंगे। इसको हमें इंस्टॉल करना है। तो इधर पे आ गया स्क्रिप्ट अटैच टू दिस डॉक्यूमेंट नीड योर परमिशन टू रन। ओके, तो आप अपना ईमेल अकाउंट वगैरह इसमें ऐड कर लोगे कि आपको इस पे ही चाहिए अपना, वो सारी चीज़ें परमिशंस वगैरह आपको देनी पड़ेंगी, तो वो सारी चीज़ें आप अलाउ कर लेना। तो ये जो एक्सटेंशन है आपके लैपटॉप में ही अटैच हो जाएगा और इससे फिर आप काम कर सकते हो। ये मैंने कर लिया। अब नाउ दिस इज एडेड एक्सटेंशन पे मैं जाऊंगी, ऑटोमेटिकली mailtrack.io आ गया। इसके पहले ये चीज़ नहीं आ रही थी। मैं न्यू कैंपेन पे क्लिक करूंगी। जैसे मैं न्यू कैंपेन पे क्लिक करती हूँ, क्लोज करूंगी, इधर पे सेंडर नेम, तो मेरा नाम अंचल तिवारी, इधर पे ईमेल टेम्पलेट आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ईमेल टेम्पलेट में इधर पे ईमेल टेम्पलेट आपको लिखनी है, तो क्रिएट अ न्यू टेम्पलेट या मैनेज टेम्पलेट। तो क्रिएट अ न्यू टेम्पलेट के ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगी, सब्जेक्ट लाइन लिखूंगी हे XYZ, ये मैंने लिख दी और ये मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, जो मैंने उधर पे सैंपल उठाया था। इधर पे कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगी तो वो भी अपने आप ही इंप्रूव हो जाए। अब इधर पे एक है इंसर्ट, तो इधर पे आपको नेम इंसर्ट करना है, ईमेल आईडी क्या, तो हमें तो नेम इंसर्ट करना है। तो इसके अंचल को मैं क्रॉस करके नेम के ऑप्शन
ऑप्शन पे मैं इसको इंसर्ट कर दूंगी और इसको इधर से कॉपी करके इधर पे भी मैं इसको पेस्ट कर दूंगी। ठीक है, ये नेम कॉपी हो गया। अब ये आप एक बार देख लो कि आपका ईमेल ऐसे दिखने वाला है। ठीक है, अब इसमें जब आप ये काम करोगे तो इधर पे अटैचमेंट वगैरह नहीं लगा पाओगे क्योंकि ये अपग्रेड वर्जन चाहिए। बट अगर आप खुद मैनुअली कर रहे हो तो इधर पे एक अटैचमेंट का ऑप्शन आता है, फोटो सेंड करने का या कोई भी चीज को सेंड करने का ऑप्शन आता है ईमेल में, तो वो आप कर सकते हो। अब इसको मैं सेव टेम्पलेट के ऑप्शन पे क्लिक करूंगी एंड इसको प्रीव्यू भी कर सकते हो। अगर आपको प्रीव्यू करना है तो प्रीव्यू कर लो। इधर पे आप इसको एडिट करना है तो आप एडिट भी कर सकते हो। ठीक है, कैंसिल कर दो। सेंड ईमेल है या रिसीव अ टेक्स्ट ईमेल, रिसीव अ टेस्ट ईमेल। तो रिसीव अ टेस्ट ईमेल पे आप करोगे ना तो एक बार आपको खुद को ईमेल मिल जाएगा। ठीक है, तो आप उसको चेक कर लेना कि आपको मिल जाएगा। देन सेंड अ ईमेल, तो मैं सेंड अ ईमेल के ऑप्शन पे क्लिक करूंगी एंड एक ही ईमेल मैंने भेजा है, सो इट वोंट टेक लॉट ऑफ टाइम। ये सेंड हो गया। अब मैं व्यू सेंड ईमेल के ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो इधर पे ये टेस्ट स्टीव यू आर अमेजिंग वाला ये मुझे मिल गया कि ऐसा दिखने वाला है मेरे ईमेल पे। एंड देन अगेन व्हेन आई क्लिक ऑन सेंड वाले पे तो अच्छा इधर पे ये सेंडर ईमेल आईडी जिस ईमेल आईडी से सेंड हो रहा है वो भी लिखा जाएगा, किस कॉलम में से ये ईमेल रिसीव करेगा वो भी लिखा है। तो कॉलम एफ, तो कॉलम एफ मतलब इस वाले कॉलम में से ही ईमेल आईडी स्क्रैप करेगा। अगर मान लो कॉलम जी लिखा होता, अगर कॉलम एफ लिखा होता और मैं इस ईमेल आईडी को उठा के जी वाले कॉलम पे पेस्ट करती तो ये ईमेल नहीं भेजेगा क्योंकि ये स्क्रैप करेगा एफ वाले कॉलम से सारी ईमेल आईडी। तो मैं फिर से एक्सटेंशन पे जाऊंगी और फिर से वही प्रोसेस न्यू ईमेल कैंपेन पे ऑप्शन पे क्लिक करूंगी एंड देन मैं वही एक टेम्पलेट यूज करूंगी, यू आर अमेजिंग। इसको सेंड ईमेल के ऑप्शन पे मैं क्लिक कर दूंगी। क्लोज के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ईमेल सेंड इधर पे लिखा आ गया है। ईमेल आईडी भी आप चेक करोगे तो ये जो टेस्ट वाली थी वो है हमारी एक ये ईमेल आईडी और जो हमने अभी सेंड की है वो ये ईमेल आईडी है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर मैं क्या चीजें यूज करती हूँ। अब मैं दूसरी चीज ये बता देती हूँ कि ये जो चीजें हैं दीज आर ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट, जो अभी तक हम यूज कर रहे थे बिकॉज अभी हमें पता नहीं था हमारी एजेंसी हम कितना स्केल कर पाएंगे, कितना क्या है। बट फॉर राइट नाउ हम अब कुछ पेड टूल्स में जंप करेंगे, कुछ पेड टूल्स लेंगे। जैसे ये वाला टूल है तो इसमें भी कुछ पेड चीजें हैं जिसमें हम दिन के 50 ईमेल ही भेज सकते हैं, नहीं तो फिर दूसरे ईमेल्स हमें दूसरे आईडी से भेजने पड़ेंगे, तो वो चीजें अलग होती हैं। तो ये जो थे एकदम फ्री टूल्स थे, एकदम फ्री कैंपेन, सब कुछ फ्री में था। इफ यू थिंक कि अगर आपको मतलब कि ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना है तो आप दूसरे टूल्स में भी जा सकते हो, इसको भी अपग्रेड वर्जन ले सकते हो। अभी हम अपग्रेड वर्जन ले रहे हैं, अभी हम दूसरे टूल्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं एंड देन विल लेट यू नो कि आखिर वो चीजें कैसे चल रही हैं। अभी तक जो हम फ्री में कर रहे थे, जिन्होंने हमें रिजल्ट्स ला के दिए, जिन्होंने हमें इतना अच्छा एजेंसी ग्रो करा के दिया है जिन टूल्स ने, मैंने उसके बारे में आपको बताया है। तो जितने भी रिसोर्सेज मैंने जितने भी टेम्पलेट्स के बारे में बात की, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप जाके टेम्पलेट्स को देख सकते हो। मेक श्योर टू प्लीज डोंट यूज एज इट इज टेम्पलेट्स। वो टेम्पलेट्स अगर आप एज इट इज यूज करोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जितने भी और व्यूअर्स हैं वो भी सेम टेम्पलेट्स यूज करेंगे एंड सबको पता चल जाएगा कि दीज आर कॉपी पेस्टेड या चैट जीपीटी वाला कुछ है। आपके क्लाइंट्स बेवकूफ़ नहीं है। सो मेक श्योर कि आप इससे एक इंस्पिरेशन ले लो और अपना एक ईमेल लिखो, आपको क्या गलतियां लगती है उसे इंप्रूवमेंट करो उस ईमेल में और देन फिर उसको सेंड करो। मैंने दोनों चीज़ें बता दी। आई होप आपको इस वीडियो में बहुत हेल्प मिली होगी। अगर हेल्प मिली हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।